अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं ज़फ़र अली और आज हम करने जा रहे हैं जी 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 2.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो लाजमी इंशाल्लाह आएगा और क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इसका इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवाऊँगा इंशाल्लाह आपको। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको इंशाल्लाह समझ भी आएगी। चलते हैं जी क्वेश्चन की जानिब। चलें जी, इस क्वेश्चन में उसने पूछा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहते हैं फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -1। इसका क्यूब रूट फाइंड करें। सबसे पहले तो इसको लेट करेंगे, लेट सपोज दैट कि ये किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो x इक्वल टू -1 का क्यूब रूट है ना, तो क्यूब रूट 1/3 होता है। क्यूब रूट जो है उसको अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा जाए तो वो 1/3 होता है। अब आपने ये क्यूब रूट ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। वो साइड पे आप ले लें जी इसका क्यूब, तो क्या हो जाएगा x3 -1 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह गया जी x3 इज इक्वल टू -1, देन x3 + 1 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें, ये आपके पास एक फार्मूला बन गया है। फार्मूला आपके पास है, अगर आपको याद हो तो a3 + b3 होता है जी a + b इंटू a² - ab + b²। ये वाला फार्मूला इस पे लग रहा है, ये मैंने लिख दिया इधर फार्मूला। अब इसी फार्मूले से इसको ओपन कर लें तो एक दफ़ा क्या आ जाएगा, x + 1 इंटू x² - x + 1 इज इक्वल टू 0। ये चीज़ आपके पास आ गई। अब आपने पहले फैक्टर को रखना है 0 के इक्वल, तो देन x + 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -1। ये x की वैल्यू आ गई आपके पास -1। अब चलते हैं जी आगे दूसरे नंबर पे। तो उसमें हम इधर आ जाएं जी आगे। इसमें क्या करेंगे जी, x² - x + 1 इज इक्वल टू 0। ये चीज़ है। अब ये देखें, इसको फैक्टराइज मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इसको किस तरह फैक्टराइज करूँ कि मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 1x² बने, और अगर मैं इसको ऐड करूँ तो -x बने, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसको लाजा क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1 और c इज इक्वल टू 1 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास क्या होता है जी, x की वैल्यू निकालने के लिए वो होता है तो -b + -b² - 4ac, इसके ऊपर होता है जी स्क्वायर रूट और नीचे होता है जी 2a। इसमें पुट कर दें आप, x इज इक्वल टू -b की जगह +1 हो गया जी, + b² यानी 1 का स्क्वायर हो गया 1 हो गया जी -4। a क्या है जी आपके पास, a आपके पास 1 है और c भी आपके पास 1 है, तो ये चीज़ आ गई। नीचे क्या आएगा, 2 a से मल्टीप्लाई करें यानी a 1 है तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आ गया। अब ये इक्वल टू 1 ± -3 √2। अब आप एक दफ़ा इसको प्लस में लिख लें और एक दफ़ा इसको माइनस में लिख लें, तो x इज इक्वल टू 1 ± -3 √2 और दूसरी तरफ क्या आ गया, x 1 -3 √2। अब जी क्या होता है जी, ये जो होता है ये होता है जी ओमेगा के इक्वल। किसके इक्वल होता है, ओमेगा के इक्वल। और ये किसके इक्वल होता है, ओमेगा² के इक्वल। अगर दरम्यान में माइनस आ जाए तो ओमेगा² होता है, अगर प्लस हो तो ओमेगा के इक्वल होता है। तो अब इसका सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, इसका सोल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा। सबसे पहले x की वैल्यू आई है -1 ओमेगा एंड ओमेगा², आंसर आ गया आपके पास। इसको इस तरह सोल्यूशन सेट में लिखना है तो पूरे आपको 2 मार्क्स इंशाल्लाह लाजमी मिलेंगे अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में हो। बाज़ औक़ात ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, जैसे क्यूब रूट ऑफ 8 है या क्यूब रूट ऑफ 64 है। आगे वो लेंथी क्वेश्चन है, वो लॉन्ग में भी आ जाते हैं, लेकिन ये अक्सर शॉर्ट में आता है। चलेंगे आगे। उसने पूछा है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 8। इसी क्वेश्चन नंबर 1 का आगे पार्ट है, 4 पार्ट है, पार्ट नंबर 2 है 8। इसको भी लेट्स सपोज करें जी आप x के इक्वल, x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 8 है, तो यानी क्यूब रूट है 1/3 आ गया। सिंपल वही चीज़ है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। वो साइड पे क्यूब ले लें तो क्या आ गया जी, x3 8, ये चीज़ आ गई। 3 से कट जाएगा, एक दफ़ा चलें लिख देता हूँ आप भी समझ के लिए। ये 3 मल्टीप्लाई करना है, ये 3 से कट जाएगा, तो x3 इज इक्वल टू 8 आ गया। अब क्या करेंगे जी, x3 - 8 इधर आके माइनस हो जाएगा, 8 को लिख सकता हूँ जी 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 0।
क्योंकि ये देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 4 4 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 2 3 2 एज पर 3 लिखें या 8 लिखें इक्वल ही होता है, ये इक्वल होता है ये तीनों सेट। चलें जी, ये चीज़ आ गई आपके पास। अब इस पे वही फार्मूला क्वेश्चन के अंदर भी आप लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। यहाँ पे लिख देता हूँ कि a माइनस बी थ्री इज इक्वल टू होता है यहाँ पास a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला है। इस फार्मूले को ओपन करना आप लोगों ने क्या करेंगे जी, इसको ओपन एक दफ़ा क्या आ जाएगा, ये x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी यानी 2x प्लस 2 स्क्वायर यानी b का 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, इज इक्वल टू 0। अब आप सिंपल क्या करेंगे, एक फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे, फिर इस फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे। इस फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे तो ये क्या आ गया जी, x इज इक्वल टू x माइनस 2 आ गया जी। देन x इज इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया आपके पास एक सेट। और दूसरे नंबर पे इधर कर लें जी, ये आपके पास इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 जी। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड आपको आते हैं, उसका बाय फैक्टराइजेशन करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं या कंप्लीटिंग स्क्वायर लें। तो फैक्टराइजेशन आई थिंक इसकी नहीं हो रही, तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। a इज इक्वल टू 1 आ गया, b इज इक्वल टू 2 आ गया और c इज इक्वल टू 4 आ गया। देन क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके ऊपर होता है जी स्क्वायर रूट और नीचे 2a आ गया। अब x इज इक्वल टू, अब ये x इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस बी यानी माइनस 2 आ गया प्लस माइनस 2 का स्क्वायर हो गया जी माइनस 4 फार्मूले का जी। a आपके पास 1 है और आपके पास c जो है वो 4 है और इसके ऊपर सारे के ऊपर आ गया जी स्क्वायर रूट ओवर 2a यानी 1 आ गया। अब x इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस 2 वैसे आ गया प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है जी 4 होता है, ये 4 और 16 माइनस 16 हो गया जी ऊपर स्क्वायर रूट ओवर 2। अब इसको मज़ीद सॉल्व कर लें, मज़ीद सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस ये कितना आ गया माइनस 12 स्क्वायर रूट ओवर 2। अब मेरे माइंड में आ रहा है जी माइनस 12 को फैक्टराइज करें अगर तो वो क्या होता है जी 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू होता है 12। देन 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12। देन क्या होगा ये स्क्वायर कट जाएगा तो ये 2 बाहर आ गया। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 3 टू माइनस 3 ओवर 2। अब जी ये 2 की समझ आ गई किस तरह लिखा है, क्योंकि ये 2 स्क्वायर है, स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट है वो कट हो गया तो बाहर निकल आया। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 2 कॉमन आ गया जी, x 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन आया तो क्या बचा इधर जी माइनस 1 प्लस माइनस 3 ओवर 2। अब क्या करेंगे ये 2 से कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या रह गया जी x की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस 1 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट ओवर ये चीज़। चलें जी, अब आप लिख सकते हैं जी इसका ये इसके नीचे 2 नहीं है तो वो 2 ओमेगा के साथ चला जाएगा, क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दरमियान प्लस में ओमेगा के इक्वल और माइनस में ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। तो इसका सोल्यूशन सेट मैंने लिखा है x की वैल्यू 2 थी 2, ये 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। 2 साथ क्यों आया, क्योंकि इसके नीचे 2 नहीं था। तो ये आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है फाइंड क्यूब रूट ऑफ -27। -27 का क्यूब रूट फाइंड करना है, सिंपल वैसे ही है, लेट करें इसको x इज इक्वल टू -27 1/3। अब दोनों तरफ आप इसका क्यूब ले लें तो क्या हो जाएगा x3 इज इक्वल टू -27, क्योंकि ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा जी इसको मैं लिख सकता हूँ x3 इधर आएगा तो प्लस हो गया। अब 27 जो होता है वो 3 का क्यूब होता है, 3 क्यूब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27 इज इक्वल टू 27 होता है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 3 क्यूब इज इक्वल टू 0, ये आ गया आपके पास। अब वही फार्मूला बन गया प्लस वाला, इस पर फार्मूला अप्लाई आप कर दें। फार्मूला दोबारा मैं लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए, a प्लस a3 प्लस b3 इज इक्वल टू होता है
ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आपको आना चाहिए, विदाउट फार्मूला ये क्वेश्चन नहीं होगा आपसे। चलें जी आगे चलते हैं, इसको पुट कर दें तो क्या आ गया जी, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए बी यानी 3x प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, इज इक्वल टू 0। अब इसको x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 पुट करें, देन x इज इक्वल टू -3, तो x का आंसर क्या आ गया -3। अब इस इक्वेशन को रख लें 0 के इक्वल, देन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये फैक्टराइज हो रहा है जी। अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ये फैक्टराइज नहीं हो रहा तो क्वाड्रेटिक फार्मूला ले लें, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3, देन c इज इक्वल टू 9। ये चीज़ आ गई। अब इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोग अप्लाई कर दें, तो चलें क्वाड्रेटिक फार्मूले को इधर अप्लाई कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला है मेरे पास जी, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर सारे के नीचे 2a, इसके ऊपर स्क्वायर। अब जी वैल्यू पुट करें, माइनस बी की जगह क्या पुट करेंगे जी, माइनस इंटू -3 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 4a के आपके पास 1 है, b के c के आपके पास 9 है, तो इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, नीचे क्या आ गया जी 2a यानी 1 आ गया। अब क्या आ गया जी, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 नहीं होता है, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 36, नीचे क्या आ गया जी 2। अब इसको मज़ीद सॉल्व करें तो 3 प्लस माइनस 9 में से 36 निकालें तो 27 बचा है, तो -27 रह गया ओवर 2। अब क्या है जी, ये वही चीज़ है जी। अब ये फैक्टराइज हो रहा है, यानी इसको लिखूंगा 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 27 होगा, 3 का स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा तो 3 को बाहर ले आए, तो ये क्या आ गया 3 प्लस माइनस 3 इंटू -3 ओवर 2। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आई होगी। अब देखें ये 3 दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो इन 3 को कॉमन ले लें, 3 कॉमन आ गया जी, इधर क्या रह गया 1 प्लस माइनस -3 स्क्वायर रूट ओवर 2। अब आपने सिंपल जी वैल्यू पुट कर लेनी। अब ये पार्ट जो है ये वाला अगर प्लस होगा तो वो ओमेगा के इक्वल, अगर माइनस होगा तो वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल, तो देन इसकी जो एक दफ़ा इसको लिख सकता हूँ, ये क्या हो जाएगा जी, सोल्यूशन सेट पे ही लिखता हूँ। सोल्यूशन सेट आपके पास क्या आ गया, एक्स की वैल्यू आपके पास आई है -3, अब ये 3 साथ वैसे ही आ गया, ये सारा पार्ट प्लस में ओमेगा के इक्वल और माइनस में ओमेगा स्क्वायर के इक्वल, तो 3 ओमेगा स्क्वायर आ गया, ये आंसर आ गया इसका जी। उम्मीद करता हूँ जी आपको समझ आई होगी। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। चलें जी, ये आपके पास है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 64 का क्यूब रूट फाइंड करना है, तो लेट करें सबसे पहले इसको x इज इक्वल टू 64 का क्यूब रूट है, तो ये आ गया। अब टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो ये x3 इज इक्वल टू 64 आ गया, क्योंकि ये 3 से कैंसिल हो गया। अब आप क्या करेंगे जी, आगे चले जाएं तो x3 ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 64 को मैं लिख सकता हूँ 4 का क्यूब, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 16 मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये 64, ये 4 का क्यूब, तो इसको मैं लिख सकता हूँ जी 4 क्यूब इज इक्वल टू 0। देन क्या आ गया, ये फार्मूला वही चीज़ आपके पास फार्मूला यहाँ पे बन रहा है, दोबारा लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। वो क्या है जी, a3 माइनस b3 इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला। इसमें वैल्यू पुट कर दें जी, एक दफ़ा क्या आ गया जी, x माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस आ गया जी ए बी यानी पहली टर्म और दूसरी टर्म, तो 4x आ गया प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 इज इक्वल टू 0। देन x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास है 4 आ गई। अब इसको सॉल्व कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। 4 को इस तरह आपने फैक्टराइज करना है कि मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 16 बने, और अगर मैं प्लस करूँ तो वो कितना बने जी 4x ही बने जी। ये फैक्टराइज नहीं हो रहा, क्योंकि अगर मैं इधर कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है जो इन पे पूरा उतरता है, तो लिहाजा a इज इक्वल टू 1 आ गया और b इज इक्वल टू
4 आ गया और c इज इक्वल टू 16 आ गया। अब आपके पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले में ये वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके ऊपर होता है जी स्क्वायर रूट और इधर है 2a, ये चीज़ आ गई। अब इसी फार्मूले में सारी वैल्यू पुट कर दें जी। x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह जी -4 आ गया जी, प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, b का स्क्वायर है माइनस 4, a के आपके पास 1 है और c के आपके पास 16 है। इसके ऊपर आ गया जी स्क्वायर रूट और नीचे आया 2a यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 16 आ गया जी, -16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ गया जी ओवर 2 जी। तो x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस ये कितना हो गया 48 माइनस का और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, ये ध्यान रहे, ओवर 2 आ गया। अब ये 48 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ जी 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 48, यही होगा ना 4 स्क्वायर। अब 4 के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गए, तो ये क्या 4 को मैं बाहर ले जाऊँगा तो ये 3 के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो 48 को आप इस तरह लिखेंगे -4 प्लस माइनस ये 4 बाहर आ गया, नीचे इधर क्या बचा -3, ठीक है जी, ओवर 2, ये समझाने के लिए था, ठीक है। अब क्या करेंगे जी, इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है तो 4 को कॉमन ले लें, तो x इज इक्वल टू 4 कॉमन आ गया तो क्या बचा -1 प्लस माइनस -3 स्क्वायर रूट ओवर 2। अब ये 2 ये 4 से कैंसिल करें तो यहाँ 2 आ गया। अब आपके पास x क्या आ गया 2 इंटू -1 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट, ये चीज़ आ गई। अब ये देखें ये अगर प्लस का होगा तो ओमेगा के इक्वल, अगर माइनस होगा तो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। मैंने कहा नीचे 2 हो तो वो ओमेगा के इक्वल, नीचे 2 ना हो तो वो 2 ओमेगा के इक्वल, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 वैसे ही हो जाएगा। तो चलें जी, एक मिनट, ये आ गया जी 4 इंटू आ गया 2 आ गया। ये 2 को 4 से कट करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये वाला पार्ट सारा जो है वो ओमेगा के इक्वल होता है, अगर प्लस हो तो, माइनस हो तो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है, वही लिख दें। तो अब सोल्यूशन सेट की जानब आते हैं। सोल्यूशन सेट आपके पास क्या आ गया जी, सोल्यूशन सेट लिखें जी। सोल्यूशन सेट में आपके पास वैल्यू आई है 4 और दूसरी वैल्यू ये 4 वैसे ही आ गया। अब ये वाला पार्ट प्लस हो तो ओमेगा के इक्वल, इसी तरह अगर माइनस हो तो वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल, तो 4 ओमेगा स्क्वायर आ गया, ये आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ जी क्वेश्चन नंबर 1 की कंप्लीट आपको समझ आई होगी। चलें जी इंशाल्लाह, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है तो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा।